आइए दोस्तों, आप सबको सुनाएं सास बहू की नोक-झोंक और प्यार की कहानी। सावित्री देवी को अपने बेटे मनोज की शादी बड़े धूमधाम से करनी थी। जब पूजा उनकी बहू बनकर आई तो मोहल्ले की सब औरतें कहने लगी, अब तो सावित्री की राजगद्दी हिलने वाली है। पूजा एक पढ़ी लिखी स्मार्ट लड़की थी। उसे हर काम जल्दी और अच्छे से आता था, जबकि सावित्री देवी पुरानी परंपराओं की पक्की थी। उनकी दिनचर्या तय थी, सुबह 5 बजे उठना, तुलसी को जल देना, रसोई में सबसे पहले चाय बनाना, फिर पूजा पाठ। और वहीं पूजा एक स्मार्ट और पढ़ी लिखी लड़की थी। पहले ही दिन पूजा ने कुछ नया कर दिखाया। वो उठकर सीधे रसोई में चली गई और अपने स्टाइल से अदरक इलायची वाली चाय बना दी। सावित्री रसोई में आई और बोली, अरे बहू, चाय ऐसे बनती है क्या? दूध उबालो पहले, फिर पत्ती डालो, और इतना अदरक? ये चाय है या काढ़ा? पूजा मुस्कुराई, मम्मी जी एक बार पीकर देखिए, आपको पसंद आ जाएगी। सावित्री ने चाय पी तो ली, पर दिल में सोच लिया, अब बहू से मुकाबला करना पड़ेगा। एक दिन सावित्री ने सब्जी में सरसों का तेल डाला, जैसे वह हमेशा डालती थी। पूजा ने चुपचाप जाकर उसमें घी डाल दिया। जब खाने की थाली में भिंडी पहुंची, मनोज ने कहा, वाह, आज तो भिंडी गजब बनी है, किसने बनाई? सावित्री बोली, मैंने तो वैसे ही बनाई थी जैसे रोज बनाती हूँ। पूजा हंसते हुए बोली, मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट किया था मम्मी जी। सावित्री मुस्कुराई, पर मन ही मन सोचने लगी, अब ये बहू हर काम में टांग अड़ाएगी क्या? उसी शाम टीवी पर दोनों की जंग शुरू हो गई। सावित्री, बहू, आज रामायण का रिपीट टेलीकास्ट है, वही देखेंगे। पूजा, पर मम्मी जी आज इंडियन आइडल का फिनाले है। टीवी की रिमोट को लेकर दोनों की खींचातान हो गई। आखिर में मनोज को बीच बचाव करना पड़ा। पूरे मोहल्ले को सास बहू की नोक झोंक का पता चल गया था। एक दिन पड़ोसन रेखा बोली, सावित्री दीदी, आपकी बहू तो बड़ी तेज निकली, हमारे जमाने में बहुएं सिर झुका कर रहती थी। सावित्री बोली, समझाओ उसे, अब तो चाय भी अपनी मर्जी से बनाती है। पूजा ने जब ये बातें सुनी तो उसे बड़ा बुरा लगा, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। वो जानती थी, अगर सासू माँ को जीतना है तो दिल से ही जीतना होगा। एक दिन सावित्री की सहेली की शादी में जाना था। पूजा ने उन्हें तैयार करने में मदद की। उनकी साड़ी प्रेस की, गहने सजाए और बालों में गजरा लगा दिया। सावित्री बोली, बहू, तूने तो मुझे 20 साल जवान बना दिया। पूजा मुस्कुराई, आप जैसी सुंदर हैं, आपको तो सजाने की ज़रूरत ही नहीं मम्मी जी। उस दिन से सावित्री के मन में पूजा के लिए थोड़ी नरमी आ गई। फिर एक दिन पूजा को बुखार हो गया, उसने रसोई नहीं की। सावित्री चुपचाप रसोई में गई और उसी अदरक इलायची वाली चाय बनाई जैसी पूजा बनाती थी। चाय पूजा के पास जाकर बोली, ले पी ले बेटा, तेरी ही स्टाइल की चाय बनाई है। पूजा की आंखें भर आई। अब नोक-झोंक तो चलती रहती, पर उसमें नाराज़गी कम और प्यार ज़्यादा होता। एक दिन पूजा ने मोबाइल पर रील बनाई, जिसमें सावित्री देवी भजन गा रही थी। वीडियो वायरल हो गया। मोहल्ले में सब कहने लगे, सास बहू की जोड़ी सुपर हिट है। सावित्री बोली, बहू, तूने तो मुझे स्टार बना दिया। पूजा हंसते हुए बोली, मम्मी जी, अब आप पर भी इंस्टा चलेगी। धीरे धीरे सावित्री देवी ने बहुत सी चीज़ें सीख ली, मोबाइल चलाना, ऑनलाइन शॉपिंग, यहाँ तक कि व्हाट्सएप पर स्टिकर तक भेजना सीख लिया। अब वो खुद बहू से कह दी, पूजा चल एक सेल्फी ले ले, नई साड़ी में फ़ोटो डालना है। एक दिन दोनों में फिर बहस हो गई, चाय किसकी बेहतर। पूजा ने कहा, हम एक प्रतियोगिता रखते हैं, दोनों अपनी अपनी चाय बनाएंगे और मनोज को बिना बताए पिलाएंगे, जो उसे ज़्यादा पसंद आया वही जीतेगी। सावित्री ने हामी भरी। चाय बनी, दोनों ने अलग अलग कपों में रख दी। मनोज ने दोनों चाय पी और आंखें बंद कर ली। फिर बोला, दोनों की बहुत अच्छी है, मम्मी में प्यार है तो एक में पूजा की स्टाइल। सावित्री हंसते हुए, मतलब मुकाबला बराबरी पर छूटा। पूजा बोली, तब से हम मिलकर चाय बनाएंगे। अब सावित्री और पूजा की जोड़ी पूरे मोहल्ले में मशहूर थी। मोहल्ले की औरतें उनसे सलाह लेने आती, दीदी, बहू से कैसे पटाओ और बहू सास को कैसे हैंडल करे। दोनों एक सुर में कहते,
नोक झोंक जरूरी है, पर उसमें प्यार छुपा हो तो घर स्वर्ग बन जाता है। अब जब सावित्री सुबह उठती तो पूजा पहले ही तुलसी को जल दे चुकी होती। पूजा जब ऑनलाइन शॉपिंग करती तो सासू माँ के लिए साड़ी जरूर लेती। दोनों के बीच का रिश्ता सिर्फ सास बहू का नहीं, दो सहेलियों का बन गया था।